मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर की रात को आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। लंबी पूछताछ के बाद आर्यन खान को अरेस्ट कर लिया गया। वहीं इसी बीच एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। आपको बताया था कि किरण गोस्वामी नाम के एक शख्स की फोटो वायरल हुई है जो आर्यन खान के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया गया कि वो बीजेपी के कोई नेता हैं और उनकी फोटो वायरल हो रही है। तो क्या बीजेपी ने बताया था एनसीबी को इन सब चीजों के बारे में? प्राइवेट डिटेक्टिव कहा जा रहा है किरण गोस्वामी को, लेकिन जिस किरण गोस्वामी की हम बात कर रहे हैं वो खुद वांटेड हैं, उन पर खुद कई केसेस दर्ज हैं। तो एनसीबी ऐसे इंसान पर कैसे भरोसा कर सकती है जो खुद वांटेड है, जिन पर केस चल रहा है? आज इस रिपोर्ट में हम किरण गोस्वामी के बारे में बात करेंगे। आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये किरण गोस्वामी है कौन, आखिर क्यों ये वांटेड है, आखिर क्यों एनसीबी इसकी मदद ले रही है। बार बार एनसीबी पर आरोप लग रहे हैं कि आखिर इन लोगों की मदद अब क्यों ली गई। क्या इनकी वजह से ही आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया? क्या राजनीति जुड़ रही है, पॉलिटिक्स आ रहा है इस केस में? क्या पॉलिटिक्स के थ्रू ही आर्यन खान की कस्टडी आगे बढ़ाई जा रही है? क्या कुछ हो रहा है इस केस में, इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। आर्यन खान के ड्रग्स केस में तब नया मोड़ आ गया जब इसमें बीजेपी के 2 कथित कार्यकर्ताओं मनीष भानुशाली और खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव कहने वाले किरण गोस्वामी का नाम सामने आया। कहा जा रहा है कि इन दोनों की ही सूचना के आधार पर एनसीबी ने 2 अक्टूबर को क्रूज शिप पर छापेमारी की थी, जहां कथित तौर पर ड्रग पार्टी चल रही थी। एनसीबी ने ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोपों में आर्यन सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इन 2 लोगों के नाम सामने आने पर एनसीबी ने कहा कि ये उनके स्वतंत्र गवाह हैं। किरण गोस्वामी की आर्यन खान के साथ एक सेल्फी भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। जी हाँ, आपको बता दें कि जब यह सेल्फी वायरल हुई तब एनसीबी आर्यन खान को हिरासत में ले चुकी थी। तब पता चला कि एनसीबी का ये स्वतंत्र गवाह खुद 2018 के एक धोखाधड़ी के मामले में भगोड़ा है और उसके खिलाफ पुणे में एफआईआर दर्ज है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक पुणे पुलिस के कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने कन्फर्म किया कि गोस्वामी एक धोखाधड़ी के मामले में वांटेड है। इससे पहले एनसीबी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने भी आरोप लगाए थे कि मनीष भानुशाली और किरण गोस्वामी के संबंध बीजेपी से हैं। इन्हीं क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद एनसीबी के अधिकारियों के साथ देखा गया था। मलिक ने यह भी आरोप लगाया था कि खुद को मलेशिया का जासूस बताने वाले गोस्वामी पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसके कुछ एनसीबी के अधिकारियों के साथ भी नज़दीकी संबंध है। गोस्वामी कम से कम 4 अलग अलग मामलों में आरोपी है। इसमें केस मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में 2007 में, 2 केस ठाणे के कपूरवाड़ी पुलिस स्टेशन में 2015 में, 2016 में और एक केस पुणे के फारस खाना पुलिस स्टेशन में 2018 में दर्ज किया गया था। कस्बा पेठ के रहने वाले चिन्मय देशमुख ने गोस्वामी के खिलाफ 29 मई 2018 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि गोस्वामी ने सोशल मीडिया पर मलेशिया में नौकरी दिलाए जाने का विज्ञापन दिया था। फिर नौकरी का झांसा देकर गोस्वामी ने देशमुख से 3 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। वहीं मुंबई ड्रग केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाले किरण गोस्वामी को महंगा पड़ गया। जी हाँ, उसकी पोल खुल गई। अब उसकी गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। पुणे पुलिस उसे 3 साल से तलाश रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से क्रूज पर की गई कार्रवाई में शामिल किरण गोस्वामी पर 2018 में पुणे में 420 का मामला दर्ज है। तब से पुणे पुलिस किरण गोस्वामी को तलाश रही है। पुणे के चिन्मय देशमुख नाम के युवक से किरण गोस्वामी ने मलेशिया में नौकरी दिलाने के बहाने 3 लाख रुपए ठग लिए थे। चिन्मय को मलेशिया भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसको समझ में आ गया कि उसको फंसाया गया है। किसी तरीके से चिन्मय देशमुख मलेशिया से वापस पुणे लौटने में कामयाब रहा, लेकिन वापसी के बाद उसने किरण गोस्वामी से वापस पैसे मांगे
तब किरण ने उसको जान से मारने की धमकी दे डाली। उसके बाद चिन्मय ने किरण गोस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन तब से वो फरार चल रहा है। अब किरण गोस्वामी ने अचानक शाहरुख खान के बेटे आर्यन के साथ सेल्फी क्लिक करने के बाद उसकी जो तस्वीर वायरल हुई है वो अब पुलिस के नज़र में आ चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस को उनकी तलाश थी और अब हो सकता है कि वो भी गिरफ्तार हो जाए। जी हाँ, तो जिस किरण गोस्वामी को पुलिस तलाश रही थी उसको लेकर कई सारी चीज़ें अब तक सामने आ चुकी है। लगातार उनको लेकर भी खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि प्राइवेट डिटेक्टिव का वो काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सेल्फी लेना इतना महंगा पड़ गया है कि किरण गोस्वामी अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जल्द ही हो सकता है कि किरण गोस्वामी की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं। आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से क्रूज पर की गई कार्रवाई में बतौर गवाह शामिल किरण गोस्वामी पर अब तक कई आरोप लग चुके हैं। जी हाँ, आपको जैसा कि हमने बताया कि 2018 में पुणे में धारा 420 के तहत उन पर मामला दर्ज हुआ था। गोस्वामी पर आरोप है कि उन्होंने चिन्मय देशमुख नाम के युवक से मलेशिया में नौकरी दिलवाने के बहाने 3 लाख रुपए ठगे थे। जी हाँ, गोस्वामी पर 2007 से 2018 तक धोखाधड़ी के 4 मामले उन पर दर्ज हैं, जिसमें कापुर बावड़ी और पुलिस स्टेशन थाने IPC 160, 420 और 34 के तहत एक मामला दर्ज है। तो वहीं अंधेरी पुलिस स्टेशन में IPC 408, 419, 420, 201 और 34 के तहत मामला दर्ज है। अब देखना होगा कि पुलिस को अब जब खबर मिल गई है किरण गोस्वामी के बारे में तो इसमें पुलिस अब आगे क्या एक्शन लेती है। क्या जल्द ही किरण गोस्वामी को भी अरेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि किरण गोस्वामी को लेकर अब तक कई सारी चीज़ें सामने आ चुकी है, क्योंकि उनकी जो ये फ़ोटो वायरल हुई है। आपको बता दें कि आर्यन खान के साथ सेल्फी लेना उनको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये शख्स है कौन, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बीजेपी का ही कोई संबंध रखता है उनसे। जी हाँ, आपको बता दें उसके बाद इनको लेकर कई सारी चीज़ें अब तक सामने आ चुकी है, जिसके बाद अब किरण गोस्वामी पर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पुणे पुलिस इस पर एक्शन लेती है, क्या कुछ अब इसमें सामने आता है। आपने देख लिया अभी ये रिपोर्ट। हमने आपको बताया कि आखिर किरण गोस्वामी है कौन। आपने जाना कि किरण गोस्वामी खुद वांटेड है, खुद उन पर केस चल रहा है। तो NCB इतना बड़ा एक्शन ले लिया उन्होंने सिर्फ किरण गोस्वामी के कहने पर। तो आखिर इतना भरोसा जिस किरण गोस्वामी पर कर रही है NCB, आखिर क्या कनेक्शन है। हमने आपको सारी बातें बताई, सारे तथ्य बताए। आप हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस फोटो के बारे में, इस शख्स के बारे में जिसकी फोटो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है और जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। क्या कहना है आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।